अलवर की ठंडी होती रात में अचानक उठी चीखों ने पूरे जिले की नींद उड़ा दी थी। बख्तल चौकी क्षेत्र में करण मल्होत्रा की हत्या ने न सिर्फ एक परिवार की दुनिया उजाड़ी बल्कि पूरे समाज को दहला दिया था। ये कोई साधारण झगड़ा नहीं था, बल्कि उस अंधेरे सच का प्रतिबिंब था जो आज हमारे बीच पल रहा है, जहां मामूली विवाद इंसानों की जान लेता है और इंसानियत तमाशबीन बन जाती है। चिंटू मल्होत्रा की पत्नी और बच्चों के सामने जब करण ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो समुदाय विशेष के युवकों ने उस पर फरसी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में एक जिंदगी खामोश हो गई और पूरे इलाके में खौफ और गुस्से की लहर दौड़ गई। सुबह होते होते अस्पताल के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। शव रखकर प्रदर्शन, नारेबाजी, आंसू और आक्रोश का एक मिश्रण जो किसी सुलगती आग से कम नहीं था देखने को मिला। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा था, जबकि प्रशासन शांति की अपील में जुटा था। 8 सूत्रीय मांगों पर सहमति तो बन गई, लेकिन गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। 72 घंटे की चेतावनी ने साफ कर दिया कि यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि सिस्टम और समाज दोनों पर उठते सवालों का प्रतीक बन चुका है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के मौके पर पहुंचने से लेकर अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई और अब 4 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हर कदम पर यह कहानी और गहरी होती गई। पुलिस अफवाहों को झूठा बताती रही, लेकिन सोशल मीडिया पर फैलती नफरतें ये जता रही हैं कि जख्म सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का है। आज अलवर का बख्तल इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है, पर असली सवाल ये है कि क्या वाकई हालात काबू में हैं या सिर्फ चुप्पी की एक परत चढ़ा दी गई है। ये घटना सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं बल्कि उस डर और विभाजन की दास्तां है जो हमारे समाज के ताने बाने में धीरे धीरे जहर की तरह घुल रही है, जहां नफरतें पहचान से बड़ी हो जाती हैं और इंसानियत सबसे छोटा शब्द बनकर रह जाता है। देखो, ये 9 तारीख को शाम को ये घटना हुई थी, दोनों पक्षों में हुई थी। आपस में कोई पैसे के लेन देन के ऊपर आपस में इनमें कहासुनी हो गए, इसमें आपस में मारपीट हुई थी दोनों साइडों से, और जिसमें एक आदमी ज़्यादा गंभीर हो गया था, करण, जिसको वो साने हॉस्पिटल में उसका एक्सपायर हो गया था। उस पर मुकदमा 373/2025 दर्ज हुआ और धारा 302 में दर्ज किया था। और दर्ज होने के बाद इनको आज मतलब ये कि कल 2 आदमी तो कल गिरफ्तार किए थे, 2 आज किए थे। कुल टोटल 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिसका एक का नाम ये है कि मुनफैद है, दूसरे का नाम है वो फजरू, और तीसरा एक सांडे के नाम से शाहिद उर्फ सांडा, और तीसरा है एक अली मोहम्मद। जिनको 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी अन्य की तलाश जारी है। आज इनको तस्दीक के लिए लाया गया है, या तस्दीक घटनास्थल की तस्दीक कराई है कि कहाँ आपने झगड़ा किया। पूछताछ में क्या सामने आया? पूछताछ में यही सामने आया है, जो पूछताछ की जा रही है उसमें ये आ रहा है कि आपस में कोई पैसे को लेन देन के ऊपर इसमें झगड़ा हुआ था इनका आपस में। पहले भी इसमें कोई पैसे की कोई बात थी, उसके बाद की आपस में दोनों ग्रुपों का झगड़ा हुआ है। और अन्य तलाश जारी है। बाकी इसमें जो पूछताछ में जो भी बयानों के आधार पर, अनुसंधान के आधार पर बनेंगे उसका जारी है। ऐसे ही तमाम कहानियों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय। देखते रहिए अपडेट इंडिया।